नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ एंड राजमाता हॉस्पिटल, अलीगढ़। मैं आज बात करूंगी सबसे फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, जो कि हमारी ओपीडी में पूछा जाता है, स्पेशली रिगार्डिंग डिसीज़, कि डॉक्टर साहब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परहेज़ क्या है, परहेज़ किससे है। तो कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स हम आज क्लियर करेंगे। आप बी इट नॉर्मल लाइफ, या आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं, या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या आप प्रेग्नेंट हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहती हैं, बस थोड़ा बहुत एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम जनरल लाइफ है, वी शुड बी हेल्दी, हैप्पी एंड मेंटली फिट, फिजिकली फिट, सोशली फिट, तो उसके लिए एक फिट और हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट मीन्स उस डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए और मिनरल्स होना चाहिए। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमारे जो मेजर मील्स हैं 3, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें हम कोशिश करें हाफ पार्ट अनकुक्ड फ्रेश फ्रूट या सैलेड का ऐड करें, या स्प्राउट्स। ये बहुत कॉमन है और हर घर में हो सकता है कि चने गला के या साबुत मूंग गला के आप उसके 2 दिन भिगोएं, कपड़े में लपेटें और उसमें अंकुरित हो जाते हैं, तो वो स्प्राउट्स कहलाते हैं। दूसरी चीज़ रमास, लोबिया, सोयाबीन, पनीर, ये दूध, कर्ड, हर चीज़ उसमें होता है, क्योंकि कुकिंग बहुत सारे विटामिन्स को कम कर देती है। तो कुकिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमें कच्चा, और जैसे सैलड है, फ्रूट्स है, वो हमें कच्चे खाने हैं। उसमें बहुत ज़्यादा नमक या स्पाइसेस नहीं ऐड करने, उससे एक्स्ट्रा नमक या एक्स्ट्रा स्पाइसेस फ्रूट्स में ठीक नहीं होते हैं। प्लस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हमारा टाइम से ही होना चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए, क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, और मॉर्निंग में बहुत ऑयली और बहुत लोडेड, बहुत हेवी फूड नहीं खाना चाहिए। हेवी फूड किसी भी टाइम नहीं खाना चाहिए, पर अगर आप एक टाइम हेवी खा रहे हैं तो दूसरे टाइम फ्रूट्स लीजिए, या बहुत हल्का सा खिचड़ी या दलिया। तो ये हमको डे टू डे अपना डाइट खुद ही एडजस्ट करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, अपने डे टू डे वर्क। इम्पॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट कितना है, खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है कैलोरीज का। लाइक हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, वी आर नॉट डूइंग फिजिकल मच ऑफ द वर्क, तो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो लेबर क्लास जो फिजिकल वर्क कर रहा है फावड़ा से और बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, वो घी, वो रोटियां एक्स्ट्रा खा सकते हैं। लेकिन जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं है, उनको रोटियां और बहुत एक्स्ट्रा नहीं खाना है। तो ब्रेकफास्ट, लंच आपको टाइम से लेना है। वाटर इनटेक आपको थोड़ा सा अच्छा रखना है, चाहे वो किसी भी, ये एक जनरल टर्म है, इट इज़ नॉट लाइक स्पेसिफिक। चाहे आप सिक हैं या आप हेल्दी हैं, ये चीज़ें तो आपको फॉलो ही करनी है। आप सिक हैं तो आप सिंपल फूड खाएंगे, आप हेल्दी हैं तो आप होलसम फूड खाएंगे। आप फर्टिलिटी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप बहुत माइल्ड, ज़्यादा जंक फूड नहीं, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं, ज़्यादा आउटस्कर्ट्स के खाना नहीं, स्मोकिंग एंड ड्रिंक ऑब्वियसली नो, एंड अदर थिंग, शुगर, एडिड शुगर शुड नॉट बी देयर इन योर फूड। तो ये हमारे कुछ टिप्स हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्या खाएं, या अनार खाएं, जिससे हम कहते हैं आयरन की टैबलेट के, आयरन क्यों खाएं, अनार तो खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आयरन में इतना हीमोग्लोबिन नहीं होता जब तक हम आयरन की टैबलेट्स या इंजेक्शन से सप्लीमेंट नहीं करेंगे और उसके ऊपर से प्रोटीन डाइट नहीं देंगे, तब तक हीमोग्लोबिन राइज नहीं होगा। तो आयरन भी ज़रूरी है, फ्रूट्स भी ज़रूरी है, और उसके साथ प्रोटीन डाइट, वो दालें हैं, सोयाबीन है, पनीर है, एग है, बॉइल्ड एग है, और मीट खाते हैं तो मीट है, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है डाइट में, तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी है हमें। फ्रूट्स एंड सैलेड लेनी है। कर्ड एज मच एज पॉसिबल 2 टाइम मिनिमम, 1 टाइम लेनी ही है, उससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। एक फ्रूट हमें लेना ही है, एंड 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर।
दिस इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरीबडी। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आपको आयरन कैल्शियम एडिशनल लेना है, आपको थोड़ा आयरन रिच डाइट एडिशनल लेनी है। आपको जैसे आप खजूर है बहुत आयरन रिच है, लोहे की कढ़ाई बर्तन में आपका सब्जी बनाना या दाल बनाना, इससे भी आयरन ऐड होता है। प्लस प्रोटीन्स के पाउडर के फॉर्म में, सप्लीमेंट्स बिस्किट के फॉर्म में, बॉयल्ड एग के फॉर्म में, अंकुरित चनों के फॉर्म में हम एक्स्ट्रा प्रोटीन जो हमें प्रेगनेंसी में चाहिए होती है वो हम ले सकते हैं। तो प्लस फर्टिलिटी में क्या खाएं? फर्टिलिटी में एवरेज जो हम खाते हैं, बिकॉज वी आर मेकिंग आवर लाइफ हेल्दी इवन विद वी बी इट द पॉइंट फॉर फर्टिलिटी और बीइंग द पॉइंट ऑफ डे टू डे वर्किंग और आवर प्रोफेशन, तो वी शुड बी फिट। तो व्हेन वी आर फिट वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन एवरी फील्ड, वी कैन डू गुड, बहुत अच्छा करेंगे। तो हमें फर्टिलिटी के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं है, हेल्दी एंड बैलेंस। ऐसे ही प्रेगनेंसी में एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, एडिशनल आयरन है, एडिशनल कैल्शियम है, प्रोटीन है। ऐसे ही जब हम फर्टिलिटी प्लान करते हैं तो फॉलिक एसिड 3 to 4 मंथ्स बिफोर हमें ऐड करना है। विटामिन डी का डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। विटामिन ई हम एज अ सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं टू मेल एंड फीमेल पार्टनर। तो ये कुछ टिप्स हैं। हाँ, पोस्ट ऑप जब हम ऑपरेशन करते हैं, डिलीवरी होती है, तो पेशेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि परहेज़ क्या है। तो पोस्ट डिलीवरी भी हम किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं करते। पानी आपको अच्छे से पीना, नहीं तो यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएंगे। आपको सैलेड, आपको दाल पीनी है, आपको दलिया पीना है, जिससे कि आपका मोशन नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होगा और पेन होगा। तो कोई भी परहेज इतना ज़्यादा नहीं है। इवन आफ्टर सर्जरी तो आपको और अच्छे से फूड खाना है कि आपकी बॉडी जल्दी से हील हो, आपकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़े, आपके स्कार जल्दी हील हो, आपके जो बॉडी पे हीलिंग पावर है वो बहुत अच्छी हो। तो एक डाइट प्लस आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस डाइट में हम कब खा रहे हैं, टाइम फिक्स होना चाहिए, उसमें हर न्यूट्रिएंट आपकी थाली में होना चाहिए। सैलेड आपकी होनी चाहिए, दाल आप प्रोटीन डाइट अच्छे से लें और डेली लें। वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, स्मोकिंग, ये से हमें अवॉइड करना है। ये कुछ टिप्स हैं जो डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं और हमको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रहें और आगे हेल्दी प्रोजेनी दे सकें। थैंक यू।